हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग देखे पीछे वाले वर्स में कि भगवान बताते हैं कि जो एक इंडिविजुअल डेमीगॉड्स को वर्शिप करता है तो वर्शिप करने के लिए जो फेथ रिक्वायर्ड रहता है वो भगवान लॉर्ड श्री कृष्णा ही उसको फेथ देते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा इस वाले वर्स में बताने वाले हैं 22 में कि फेथ मिलने के बाद जो एक इंडिविजुअल डेमीगॉड्स को वर्शिप करता है तो फिर उसको बेनेडिक्शन मिलता है। तो जो डेमीगॉड्स लोग बेनेडिक्शन देते हैं तो उनके पास इतना पावर कहाँ से आता है कि वो बेनेडिक्शन दे पाए, क्योंकि हम लोग पीछे वाले वर्स के परपट में देखें कि श्रीला प्रभात बताते हैं कि अल्टीमेटली जो लिविंग एंटिटीज और डेमीगॉड्स है दोनों इंडिपेंडेंट है सुप्रीम लॉर्ड पे। तो हम लोग तो लिविंग एंटिटी के साइड का देख लिए कि भगवान उसको फेथ देते हैं, लेकिन डेमीगॉड के साइड में कि उसके पास डेमीगॉड्स के पास पावर कैसे आता है कोई भी बेनेडिक्शन प्रोवाइड करने का, कोई भी मटेरियल, कोई भी इंजॉयमेंट प्रोवाइड करने का। तो हम लोग ये देखेंगे वर्स 22 में। वर्स 22 गोस लाइक दिस। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैवाभिहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैवाभिहितान् हितान्। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सतया श्रद्धया युक्तस्। तो अब एक इंडिविजुअल को श्रद्धा इंडोर्ड हो गया है आफ्टर ऑब्टेनिंग द फेथ। यहाँ पे श्रील प्रभात लिखते हैं कि इंडोर्ड विथ सच अ फेथ सतया श्रद्धया युक्तस्। जब एक इंडिविजुअल को फेथ मिल चुका है उसके बाद क्या करता है वो तस्या आराधनम ईहते, तब वो एक पर्टिकुलर डेमीगॉड को वर्शिप करता है फेथ मिलने के बाद। और लभते च ततः कामान, और उसका जो डिजायर्स रहता है वो डेमीगॉड द्वारा ऑब्टेन करता है वो। माया एवा विहितान हितान। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो वो ऑब्टेन करता है माया एवा विहितान हितान, एक्चुअल में हम ही उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये चीज़। तो ये हम लोग देखते हैं। आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन और पॉपट में इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रील प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. Purport. The demigods cannot award benediction to their devotee without the permission of the Supreme Lord. तो एक्चुअल में ये चीज़ है कि एक लिविंग एंटिटी भले ही भूल सकता है भगवान श्री कृष्णा के सुप्रीमेसी को, वो भले ही भूल सकता है कि सारा चीज़ कृष्णा को ही बिलोंग करता है, लेकिन एक डेमीगॉड जो है वो कभी ऐसा नहीं भूलते हैं, क्योंकि डेमीगॉड्स प्योर डिवोटीज है कृष्णा के प्योर डिवोटीज है सारे डेमीगॉड्स। तो वो लोग ऐसा कृष्णा का सुप्रीमेसी को नहीं भूलते हैं। वो लोग जानते हैं कि लॉर्ड कौन है, प्रोप्रिएटर कौन है। तो द लिविंग एंटिटी में फॉरगेट दैट एवरीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, but the demigods do not forget. So the worship of demigod and achievement of desired result are due not to the demigods but to the supreme personality of Godhead by arrangement. तो जो वर्शिप करने के बाद डेमीगॉड्स को वर्शिप करने के बाद जो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलता है वो एक्चुअल में डेमीगॉड्स द्वारा नहीं मिलता है, एक्चुअल में वो भगवान श्री कृष्ण ही अरेंज करते हैं और डेमीगॉड्स के थ्रू वो वर्शिपर के पास आता है। The less intelligent living entity does not know this and therefore he foolishly goes to the demigods for some benefit. तो एक्चुअल में ये एक सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग जाने कि फेथ भगवान श्री कृष्णा दे रहे हैं और फिर कोई एक इंडिविजुअल को वर्शिप कर रहा है तो फिर जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो भी भगवान श्री कृष्णा ही दे रहे हैं। तो सिंपली एक इंडिविजुअल सीधा भगवान श्री कृष्णा के ही पास जाएगा। ये एक्चुअल में इंटेलिजेंट बात है, लेकिन जो लोग लेस इंटेलिजेंट लिविंग एंटिटीज रहता है वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। बट द प्योर डिवोटीज व्हेन इन नीड ऑफ समथिंग प्रेज ओनली टू द सुप्रीम लॉर्ड
आस्किंग फॉर मटेरियल बेनिफिट हाउएवर इज नॉट अ साइन ऑफ अ प्योर डिवोटी। लेकिन जो एक प्योर डिवोटी रहता है वो हर केस में भगवान श्री कृष्णा को ही अप्रोच करता है। लेकिन अगर कोई एक मटेरियल डिज़ायर के लिए भगवान श्री कृष्णा को अप्रोच करता है तो वो साइन नहीं है प्योर डिवोटी का। ऑल्दो a living entity goes to the demigods usually because he is mad to fulfill his lust। तो जो लिविंग एंटिटीज रहते हैं वो लोग जाते हैं डेमीगॉड्स के पास क्योंकि उन लोग का जो मटेरियल डिज़ायर है वो एकदम मैड है उसको फुलफिल करवाने के लिए। तो जब ये कार्तिक दास प्रभु जी बताते हैं कि ऐसे इंडिया में लोग सोचते हैं कि हम सबसे पावरफुल डेमीगॉड्स को अप्रोच करेंगे, तो वो देखते हैं कृष्णा को, अरे इसके पास तो फ्लूट है, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है। अरे ये डेमीगॉड को देखो, इसके पास ज़्यादा हथियार है, ये ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, इनका बॉडी भी अच्छा है, यही डेमीगॉड के पास हम जाते हैं। तो ऐसे चॉइस होता है डेमीगॉड का मटेरियल डिज़ायर्स के लिए इंडिया में, लेकिन ऐसा सही नहीं है। तो जो लोग डेमीगॉड्स के पास जाते हैं वो लोग एकदम अपना लस्ट को फुलफिल करवाने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा रिजिड रहते हैं। ये राधे श्याम प्रभु जी बहुत अच्छे से अपने वीडियोस में एकदम इमेज के साथ बताते हैं कि कैसे कोई एक, मान लो कोई अच्छा बॉडी चाह रहा है तो कोई एक पर्टिकुलर डेमीगॉड्स को वर्शिप करेगा, कोई अच्छा वाइफ चाह रहा है तो पर्टिकुलर डेमीगॉड्स को। ऐसे In the Chaitanya Charitamrita, it is said that one who worships the Supreme Lord and at the same time desires material enjoyment is contradictory in his desires। तो ये हम लोग समझते हैं आगे, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इस चीज़ को कि जो कृष्णा के पास जा रहा है और एट द सेम टाइम मटेरियल डिज़ायर्स चाहता है तो वो अपने डिज़ायर्स में कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपने डिज़ायर में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि मटेरियल डिज़ायर मांग रहा है एट द सेम टाइम कृष्णा को वर्शिप कर रहा है। डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड द वर्शिप ऑफ अ डेमीगॉड कैन नॉट बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म बिकॉज द वर्शिप ऑफ डेमीगॉड इज मटेरियल एंड डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज सुप्रीम लॉर्ड इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल। तो कोई एक डेमीगॉड को वर्शिप कर रहा है तो मटेरियल है, लेकिन जो सर्विस सरेंडर कर रहा है सुप्रीम लॉर्ड को, भगवान को, वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है। तो ये एक्चुअल में अच्छा लाइन है। फॉर द लिविंग एंटिटी हु डिज़ायर्स टू रिटर्न टू गॉडहेड मटेरियल डिज़ायर्स आर इम्पेडिमेंट्स। तो ये चीज़ है जो हम लोग ऊपर में देख रहे थे चैतन्य चरितामृत में कि एक्चुअल में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग का जब तक स्लाइटेस्ट डिज़ायर रहता है मटेरियल चीज़ों को एंजॉय करने का, तब तक एक इंडिविजुअल बैक टू गॉडहेड नहीं जा सकता है। ये श्रील प्रभुपाद अपने एक पॉकेट में लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के। तो जब तक एक इंडिविजुअल डिज़ायर कर रहा है, वन हु डिज़ायर्स टू रिटर्न टू गॉडहेड, मटेरियल डिज़ायर्स आर इम्पेडिमेंट्स। A pure devotee of Lord is therefore not awarded the material benefits desired by less intelligent living entities, who therefore prefer to worship demigods of material world rather than engage in devotional service of the Supreme Lord। इसलिए लॉर्ड श्री कृष्णा कोई भी ऐसा खराब चीज़ नहीं देते हैं हम लोग को ताकि जो कि हम लोग के इटर्नल बेनिडिक्शन में मुसीबत लाएगा। ऐसा कोई ख़राब बेनिडिक्शन नहीं देते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे वाले वीडियो में समझ रहे थे एक मदर और सन के एग्जांपल से कि सन, एक बेटा जो रहेगा, कोई भी दुकान में जाके कोई भी कुछ भी खा सकता है, दुकानदार उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन एक मदर ध्यान रखती है कि हाँ इसको क्या खाने को देना है। इवन दो बच्चा मांग सकता है कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको खाना ही है, लेकिन एक मदर को पता है कि उसको बच्चे को कितना क्या देना है। वैसे हम लोग भले ही मटेरियल डिज़ायर्स मांगे, लेकिन भगवान श्री कृष्णा को पता है कि एक्चुअल में हम लोग के लिए सही क्या है, एक्चुअल में हम लोग के लिए अल्टीमेट बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिडिक्शन क्या है। और उस हिसाब से भगवान श्री कृष्णा एज सुप्रीम फादर, एज सुप्रीम मदर, पिता हम अस्या जगतो, माता धाता पितामह, लॉर्ड श्री कृष्णा इज फादर एंड मदर ऑल्सो। तो भगवान श्री कृष्ण हम लोग के अच्छे से केयर करते हैं जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण पे सरेंडर करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में।
तो ये राधे स्वयं प्रभु जी बताते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेमी गॉड्स जो है वो लोग प्योर डिवोटीज़ हैं। तो एक जो क्योंकि वो लोग प्योर डिवोटीज़ हैं, जैसे कि शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट अमंग द वैष्णवस। तो हम लोग जो है ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल डेमी गॉड्स के पास जाता भी है तो वो कृष्णा से ही चीज़ मांगने के लिए जाएगा, कृष्णा की ही चीज़ रिलेटेड मांगने के लिए जाएगा। जैसे कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल गणेश के पास जाता है तो ऐसा मांग सकता है कि मेरे भक्ति में जितना भी ऑब्स्टेकल है उसको रिमूव कर दो। कोई एक लॉर्ड शिवा के पास जाता है तो लॉर्ड शिवा से वो कृष्ण प्रेम मांग सकता है, और ऐसे करके सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। तो इस वाले वर्स से और एक चीज़ समझ सकते हैं जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशंस आए हम लोग के पास, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, हम लोग ऐसा प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम लोग कोई डेमी गॉड्स के तरफ डेविएट होए अगर कोई हम लोग के पास अनफेवरेबल सिचुएशन आ रहा है, या ओवरऑल में देखा जाए अगर डेमी गॉड्स ना भी हो कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस से डेविएट होए। अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आता है, अगर कोई एक अनफेवरेबल सिचुएशन हम लोग के पास आता है, कुछ भी हो, कुछ भी हार्ड सर्कमस्टांस हो, तो हम लोग ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि हम लोग कितना प्योर डिवोटी बनने को ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग देखते हैं। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। हरे कृष्णा।